गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के 9:15 इस समय बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं दुकान की तरफ, क्योंकि हमारा आया हुआ है दुकान में सामान। तो हम क्या करेंगे, दुकान में जो सामान आया हुआ है उसको ओपन करके थोड़ा जो दुकान में रखने का उसको दुकान में रखेंगे, क्योंकि दुकान में इतना स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम सब सामान वहाँ पे रख सकें। तो कुछ सामान जो हम घर भेजेंगे, कुछ एक सामान रखेंगे दुकान पे, और उसके बाद हम लेके चलेंगे आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रिप पे। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ और घूमिए खूब बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। तो आज हम आपको लेके चलेंगे नैनीताल से भी ऊंचे पहाड़ों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, कहाँ पे हम जाने वाले वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो व्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ मोनको चौराहे के पास, यहाँ पे ज़्यादा होटल के पास में। तो हमारा जो प्लान था वो चेंज हो गया है। अब मैं दुकान नहीं जाऊँगी, मैं चलूँगी सीधे पार्किंग की तरफ पैदल पैदल। पहले तो मैं जाती हूँ नीचे बावाड़ी नमकीन से, नमकीन के पैकेट्स लेती हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे आगे को मज़े मज़े में पैदल पैदल। तो मेरी मॉर्निंग वॉक आज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये है मोनको चौराहा, सुबह के 9:30 बजे। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी दूध वगैरह में सुबह गाड़ी आती है तो यहीं पे उतार के कहीं से लोग लेके जाते हैं। तो ये है मोनको चौराहा, और ये है पोस्ट ऑफिस वाली रोड जहाँ से मैं नीचे उतरी, जो कि अभी नई बनी हुई है। और इधर से हम जाएंगे मॉल रोड की तरफ। तो काफ़ी सारे दिनों के बाद आज मैं शूट कर रही हूँ शायद ये वाला साइड भी। और रात को तो आते हुए कभी मैंने शायद शूट किया होगा दिन में मैं आज ही कई समय के बाद से आ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बावाड़ी नमकीन खुली है या नहीं है, क्योंकि सुबह है अभी। तो पहाड़ों में क्या होता है कि सुबह सुबह के समय में थोड़ा सा लोग लेट आते हैं ठंड की वजह से भी। तो और आज ठंड भी है सामान्य दिनों के मुकाबले। मैंने भी सुबह सुबह ही जैकेट पहन ली है आज। तो फिर चलिए यहाँ से हम जाएंगे तो बड़ा बाज़ार की तरफ, और यहाँ से हम चलते हैं नीचे को। चलिए, और मंडी लगी होगी यार, मंडी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले सब्ज़ी मंडी लगती है यहाँ पे डेली सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इस समय किस तरह की वहाँ भीड़ भाड़ हो रही है और कितनी सब्जियाँ आई हुई है फ्रेश फ्रेश सी। तो चलिए देखते हैं। तो ये लीजिए, हम पहुँच चुके हैं सब्ज़ी मंडी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फ्रेश फ्रेश सब्जियों के ढेरों ढेर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर खूब सारी सब्जियाँ। तो ये लगती है यहाँ पे रामसेव सभा के सामने में जो वो है रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे, मंडी ताल वाला सब्ज़ी मंडी है ये। तो सब्जियाँ ही सब्जियाँ आपको दिखेंगी हर तरफ। तो आजकल लौकी और कद्दू का सीज़न लग रहा है मुझे। लौकी मुझे काफ़ी सारी दिख रही है यहाँ पे। तो सीज़न के हिसाब से मूली का सीज़न होता है तो पहाड़ी मूली, ये नींबू, ये वो मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सब्जियाँ भी आती हैं। वैसे तो सब्जियाँ नॉर्मल सब्जियाँ तो खैर आती ही हैं, तो सीज़नल सब्जियाँ थोड़ी अलग से दिख जाती हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं लौकी, ककड़ी वगैरह, शायद इन सब का सीज़न होगा इस समय। तो ये सब्ज़ी मंडी का नज़ारा भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से उतरते हैं नीचे को और लेते हैं नमकीन। तो खुली है दुकान, अभी खुली ही है फ्रेंड्स। ये मैंने ले ली है नमकीन बावाड़ी नमकीन से, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे को। तो चलिए मैं यहाँ से नीचे उतर के नीचे वाली रोड से ही, मेट्रोपोल वाली साइड से ही चली जाती हूँ। ऊपर से भी बाज़ार पूरा ऐसे करके, तो इससे बेहतर मैं यहीं से चली जाऊँ। पूरे बाज़ार क्रॉस करने से बेहतर तो मेरी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। तो जब तक ये बाइक से पहुँचेंगे पार्किंग में, तब तक मैं पैदल पैदल पहुँच जाऊँगी। ये अभी दुकान गए, सामान खोलेंगे और उसके बाद फिर आएंगे पैदल पैदल, सॉरी बाइक से। तो चलिए, कल यहाँ पे लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी आए हुए हैं। तो उनके आने से थोड़ा सा शहर में अलग सी चहल पहल दिखने में मिल रही है नीचे इस साइड वाली रोड में। तो चलिए देखते हैं, अभी उनका शायद काफ़िला निकल चुका होगा या निकलने वाला रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, सड़कों में चूने की लाइन लगती है इधर उधर। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, शहर में कोई वीआईपी आने वाले होते हैं ना, तो हाँ सब तरफ में रोडों पे इस तरह से ये चूना लगाया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता है कि क्यों लगाते हैं ये चूना, क्या कारण होता है इस चूने को लगाने का। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, पैदल चलते चलते मैं पहुंच चुकी यहाँ पे जो मेट्रोपोल वाली पार्किंग है ना यहाँ पे। तो ये देखिए जी, ये है मेट्रोपोल वाली पार्किंग यहाँ पे उनकी पूरी। और यहाँ पे कभी बस्ती हुआ करती थी, यहाँ से लेकर काफ़ी बड़ी वहाँ आगे तक बस्ती थी, जो कि सारी हटा दी गई है यहाँ से, और अब यहाँ पे जो ऐसी पार्किंग बना दी गई है। तो चलिए, मतलब अवैध कब्जा था जो भी था, वो बस्ती जो यहाँ से हट गई है। काफ़ी 3-4 साल शायद हो चुके हैं उसको हटे हुए, या 2-3 साल जो भी है। तो अब यहाँ पे चलती है इस तरह से पार्किंग। तो चलिए, आज मेरी पैदल यात्रा, मुझे लग रहा है एक ब्लॉग तो मेरा यहाँ से सूखाताल तक का पैदल यात्रा का ही बनने वाला है। हाँ हाँ, जैकेट पहन के आई हूँ क्योंकि मुझे सुबह घर से निकलती ठंड लग रही थी, मुझे कोल्ड हुआ है, तो उस चक्कर में मैंने जैकेट पहन लिया। लेकिन अब मुझे लग रही है गर्मी, तो मुझे जैकेट उतारना पड़ेगा और कमर में टाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेट्रोपोल होटल।
जो कि बिल्कुल अब खंडर बन चुका है। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ओ भैया भैया भैया, गिर गई थी मैं भी। तो ये देखिए जी, तो मेरा जो आज का व्लॉग है ना, बस उतरली मल्ली ताल से सुखा ताल तक का ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे और पहुँचते हैं चीना बाबा चौक पे। देखते हैं वहाँ पे क्या है, जहाँ पे चीना बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या शूट करना है नहीं करना है। तो चलिए, मौसम अच्छा है, 14 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। कहाँ हम 42 डिग्री टेम्परेचर में 2 दिन पहले, और आज 14 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पैदल पैदल चलने में काफ़ी। तो फ्रेंड्स, ये पहुँच चुकी हूँ चीना बाबा चौराहे पे। तो यहाँ पे देखिए सामने में चीना बाबा का मंदिर, चीना बाबा जी चौराहा ये है। और ये है वो होटल दीना, जहाँ पे पिछले कुछ महीने पहले आग लग गई थी। तो चलिए, चीना बाबा चौराहे से होते हुए हम निकलेंगे सूखा ताल की तरफ पैदल पैदल। ये देखिए, तो यहाँ से जो रोड जाती है ये भी हमारे घर को पहुँचाती है। हमें चीना बाबा चौराहे से ऊपर को जय हो महाराज जी ऐसा करना पड़ेगा। और सामने में ही है हाई कोर्ट यहाँ पे। चलिए जी, मैं इस रोड से आई हूँ अभी, मस्जिद के पीछे से जो रोड आती है वो रोड है ये। यहाँ से मैं पैदल पैदल अभी आई हूँ चल के। और ये चीना बाबा चौराहे पे मैं पहुँच चुकी हूँ। चौराहे इसलिए यहाँ से ऊपर को जो एक रोड है वो जाती है पूरा, क्या कहते हैं, चाटन लॉज की तरफ और काफ़ी सारी जगहों की तरफ ये जाती है बाज़ार को। और इधर बड़ी रोड जो है वो जाती है फिर नीचे को लेफ्ट की तरफ। तो ये पूरा चौराहा है। तो चलिए चलते हैं हम आगे को और मिलते हैं फिर आगे। यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर काला डूंगी 34 किलोमीटर है। उत्तराखंड प्रशासन, उत्तराखंड अकेडमी जो है 1 किलोमीटर है। और उच्च न्यायालय यहाँ पे सामने में है। देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट है सामने में। तो चलिए चलते हैं और मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ ज़रा कहाँ पहुँचे हैं ये, कहाँ तक इनका काम हुआ है। अब फिर मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड रखती हूँ, स्लो चलना है या तेज़ चलना है। तो ये देखिए जी, यहाँ से ऊपर को जाते हैं सैनिक स्कूल को सही से। और इधर सामने में हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का गेट है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज मेरे को इतना ज़्यादा टाइम है ना, मैं बड़े आराम से वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ। और क्योंकि मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं करा, शायद बिजी हैं, तो इनको टाइम लगेगा मेरे ख्याल से आने में। तो मैं आराम से निकलती हूँ फिर ऐसे वीडियो शूट करती हुई बड़ी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे है हाई कोर्ट ये सामने में। तो ये हाई कोर्ट रोड ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुकी हूँ पैदल चलते चलते सूखा ताल। तो बस पार्किंग जो है कुछ 500 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो आराम से मैं चलती हुई आई हूँ, तो बहुत मज़े से व्लॉग्स बनाते बनाते। तो चलिए चलते हैं आगे। और धूप तेज़ लग गई थी, मैंने जैकेट उतार दिया था। तो अब मैं ऊपर ही पार्किंग के ऊपर में ही वेट करूँगी। तो ये आएंगे गाड़ी लेके मुझे से, जब तक अभी तो दुकान पर ही है, सामान डलवा रहे हैं ऊपर गोडाउन में। तब उसके बाद गोडाउन में क्या, दुकान के अंदर ही रखवा के आएंगे। डाउन डालने की तो दुकान पूरी बाहर करनी पड़ेगी वरना। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे जाके, दिखाती हूँ आप लोगों को केव गार्डन बाहर से, यहाँ अंदर नहीं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सूखा ताल पहुँचने के बाद मौसम खूबसूरत होता जा रहा है और भी ज़्यादा। हल्की धूप, हल्के बादल, मस्त मौसम। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये यहाँ पे है बाहर जो पार्किंग रहती है, ओपन पार्किंग। और इसके बाद आगे हमारी गाड़ी जो थी वो थी कुमाऊँ मंडल की पार्किंग में खड़ी। तो यार नैनीताल में क्या कहूँ, तो हिल स्टेशंस जो भी होते हैं वहाँ पे जो है ना पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम रहती है वहाँ को ना, कितने किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। ओ भाई, तो झोल खाता हुआ जा रहा है ये लड़का, इतनी तेज़ अजीब सा उससे घुमाया इसने। तो ये लोग ही होते जो खुद भी एक्सीडेंट करते, अपना भी और दूसरे का भी नुकसान करा देते। तो इस बीच तो यहाँ पे नैनीताल में पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे इस तरह के। तो ये देखिए जी, लग रहा है ना खूबसूरत। तो पहुँच चुकी हूँ मैं सूखा ताल। तो इनको आने में मुझे लग रहा भी नहीं भी होगा तो आधा घंटा लगा देंगे ये। तो मेरे को बैठे रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई नहीं, बैठे बैठे मैं लाई हूँ अपने साथ खाने के लिए राशन। तो चिवड़ा बैठ के खाऊंगी, मैं चिवड़ा लेके आई थी अपना खाने के लिए। और नाश्ता मैंने आज एक चपाती करी चलते फिरते। तो चलिए फ्रेंड्स, लग रहा ना बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, तो यहाँ हूँ मैं इस खूबसूरत सी लोकेशन पे। ऊपर आपको दिखाती हूँ मैं ये साईं मंदिर। आगे अभी तो दिख रहा था मुझे कुछ नहीं दिखने लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साईं मंदिर है और यहाँ पे देखिए कैमल्स बैक है। तो चलिए, और ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, इसलिए गाड़ियाँ जो जैसे लग के आ रही है बिल्कुल पेट्रोल पंप पे जाने के लिए। तो चलिए, हमारी दुकान आज क्लोज रहेगी और कल तो क्लोज है, पूजा है कल, चोकोर है। चोकोर के चलते कल मार्केट क्लोज रहने वाली है। तो हम लोग चोकोर में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमको इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से हमको जाना पड़ रहा है। तो चलिए
मिलती हूँ फिर मैं आगे केव गार्डन की तरफ ही। तो फ्रेंड्स ये मैं पहुँच चुकी हूँ सूखाताल कार पार्किंग। तो इसके अंदर में हमारी कार है और क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है ना मुझे ड्राइविंग आती है, सही बात तो ये चाबी लेके मैं तो मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है। मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं कार निकाल के ऊपर रखती या आते उनको सीधे लेके चल जाती है। मुझे शौक नहीं ड्राइविंग सीखने का भी। खैर तो चलिए हम इधर को आगे इन 2 गाड़ियों के बीच से निकल के। तो इस सामने में देखिए इको केव गार्डन, यहाँ पे इको गार्डन सॉरी केव गार्डन के इको केव पार्क। तो ये सॉरी ये देखिए जी। तो इसके अंदर ना छोटी छोटी केव्स हैं अंदर में। तो बच्चे लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसके अंदर जाना। मैं तो खैर कभी नहीं गई हूँ। नोनी कह रहा मैं भी कभी ठीक से नहीं गया। दागर गई हुई है शायद इसके अंदर ठीक से अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी इको केव गार्डन है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। तो टिकट यहाँ से लेके आप इसके अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए हम भी देखेंगे, कभी मौका मिला तो ज़रूर घूमेंगे इसके अंदर। अभी बच्चे आ रहे हैं, दागर और रिश्ता आएगी तो दागर रिश्ता अनन्या तीनों बच्चियों को लेके घूमूंगी मैं। छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अभी का जो ब्लॉग है ये मॉर्निंग है। एक सुबह एक खूबसूरत सुबह थी मेरी ये, जो मैं वहाँ से यहाँ तक पैदल टहलते हुए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ तक पहुँचने में। तो ज़्यादा नहीं, शायद 1 किलोमीटर होगा, मुझे आइडिया नहीं कितना होगा। 1 किलोमीटर तो शायद रहा ही होगा ये मेरा वहाँ से यहाँ तक का। तो घर से यहाँ तक का तो ज़्यादा ही रहा होगा। खैर तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगला पार्ट है आपका फिर वो यहाँ से आने वाला है चकौड़ी के लिए। तो हम चकौड़ी निकल रहे हैं आज फिर से। तो सभी लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो आज हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे और थोड़ा आप लोगों को वहाँ की खूबसूरत वादियाँ दिखाएंगे और फिर कल हम वापस आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग है अभी, सॉरी। और रात को ब्लॉग एंड करती हूँ तो इसलिए गुड नाइट बोलने की आदत हो गई है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मैं पहुँच चुकी थी यहाँ सूखाताल पार्किंग पे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चली थी चाय वाली टपरी पे और मैंने पी चाय गर्मा गर्म चाय पी रही थी। फिर मैंने इनका कॉल आया कि कहाँ हो तुम। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने कहा आप गाड़ी ऊपर ले आइए पार्किंग से, मैं यहीं पे हूँ केव गार्डन की गेट पे ही खड़ी। तो चलिए मैं कर रही हूँ इनका वेट, ये गाड़ी लेके आते हैं और अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे के सफ़र पे। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी सफ़र करवाते हैं अपने साथ में। तो सभी लोग ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इन खूबसूरत वादियों से हम चल पड़े फिर एक और खूबसूरत पहाड़ों की तरफ, यहाँ से भी ज़्यादा ऊंची वादी पहाड़ों की ओर। तो चलिए